हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप सभी के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आप सभी के आ रहे थे कि मैम टीआरई 4 का जो है नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, तो एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दीजिए कि किस तरह से हम लोग अपना प्रिपरेशन करेंगे। तो बुक लिस्ट पे भी वीडियो है और स्ट्रेटजी पे भी वीडियो है, स्पेशली 1 to 5 के लिए है। और मेरा भी 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है टीआरई 1 में। और अपना ये भी मैं एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कैसे मेरे 79 आउट ऑफ 120 आए थे। तो आपके भी आ सकते हैं इससे ज़्यादा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में और भी टफ होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम को अपने माइंड में रख के किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। वैसे जब कोई एग्ज़ाम पहली बार होता है तभी वो टफ ही लगता है। अब भले से कई बार एग्ज़ाम हो चुका है तो आप लोगों को लगता होगा टीआरई 1 बहुत ईजी था, कट ऑफ बहुत कम गया था, बट कट ऑफ से नंबर कितने ज़्यादा आए हैं वो मैटर करता है। तो मेरे 79 मार्क्स आए थे। आप लोगों के बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं कि आप अपने नंबर बताइए। तो यहाँ पे मैं फुल डिटेल एनालिसिस करके आई हुई हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कौन सी बुक लिस्ट वगैरह है जो फॉलो करनी है, ताकि अभी बहुत कम समय में आप लोग अपना टीआरई 4 में सिलेक्शन ले पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे जो सब्जेक्ट हैं, आज सब्जेक्ट में एक बार बता देती हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री है जो बेसिकली मॉडर्न से ही पूछी जाती है। जियोग्राफी है, मैथ्स और रीजनिंग है। करंट अफेयर है, साइंस है, ईवीएस है, पॉलिटी है और मिसलेनियस। कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के भी आते हैं। इतने मेन सब्जेक्ट हैं जो जिनसे ही ज़्यादातर के क्वेश्चन आते हैं। और लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश, उसका वीडियो में उसका किस तरह से प्रिपरेशन करना उसका दूसरे वीडियो में बना दूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के लिए। और हिस्ट्री में आपको बस पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अलावा और किसी भी हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन नहीं आते। और इससे जो क्वेश्चन आते हैं 17 से 18 या फिर 19 भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप आसानी से कर लोगे, बस कुछ होते हैं जो जिसको नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग कहाँ से पढ़ोगे, इसके लिए आपको पढ़ लेना है क्लास 8 की एनसीईआरटी। क्लास 8 की एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे, इसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इसको पढ़िए और इसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, ये आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक और बुक पढ़ना है, वन लाइनर घटनासार, और पढ़ना है बीपीएससी द्वारा अब तक जो कराया गया है घटना चक्र का पूर्वावलोकन। इसका पीडीएफ मैंने इन कुछ बुक्स का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं उस बुक के पीडीएफ को। और इन बुक्स को करने के साथ साथ ही आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू मैं सब में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हर सब्जेक्ट में नहीं बोलूँगी, क्योंकि पीवाईक्यू जो है सब आपको सबसे पहले करना है, चाहे आपने पढ़ाई स्टार्ट की है या फिर नहीं की है। तो सभी के लिए आपको पहले पीवाईक्यू ही देखना पड़ेगा। तो हिस्ट्री में आपका हो गया कि क्लास 8 की एनसीईआरटी और वन लाइन घटनासार और बीपीएससी द्वारा पूर्वावलोकन, इतना आपको कर लेना है। इतना जब आप कर लेंगे तो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी से देखिए जो क्वेश्चन आते हैं, लगभग जो है आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसमें भी 18 से 20 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। तो इसके लिए आपको करना है क्लास 6 to 12 तक, 10 तक की आप लोग कर सकते हैं। अगर 6 to 10 का आप लोग ना कर पाओ तो 10 से लेकर 12 तक का आपको एनसीईआरटी करना ही करना है। और जियोग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 9, 10 और 11, 12 ये अगर चार क्लास की बुक आप लोग पढ़ लेते हैं तो इनफ हो जाएगा जियोग्राफी के लिए। और इसके साथ साथ आपको करना है वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन के लिए आपको घटनासार वही करना है, घटनासार या फिर घटना चक्र का पूर्वावलोकन। घटना चक्र पूर्वावलोकन बीपीएससी वाला, ये आपको सभी सब्जेक्ट के करने हैं, इसलिए मैं इसको भी अब स्किप कर रही हूँ, बार बार नहीं बोलूँगी। तो जियोग्राफी में आप लोग को 9, 10, 11, 12 का एनसीईआरटी पढ़ना है। और घटनासार, एनसीईआरटी का घटनासार आप लोग इसके लिए पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको मैं कोई बुक रेफर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसको आपको अपने से ही करना है। इसके लिए आपको पीवाईक्यू करना है और पीवाईक्यू से देखना है कि कौन से क्वेश्चन है जो वो किस चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं, देन वही वाला चैप्टर आपको पूरा पढ़ लेना है। और इसका एक फिक्स पैटर्न होता है मैथ्स और रीजनिंग दोनों का, कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैथ्स में हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और मेंसुरेशन, इन सभी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रीजनिंग का भी तो एक फिक्स पैटर्न है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डिस्टेंस वाला हो गया, और दिशा वाला हो गया, और ब्लड रिलेशन हो गया।
कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ये सब जो चैप्टर्स हैं इनसे भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको PYQ सबसे पहले देखना है, देन आपको उसके बाद चैप्टर के थ्रू यूट्यूब से ही पढ़ लेना है। इसके लिए कोई बुक मैं नहीं बता रही हूँ इसमें। देन अभी करंट अफेयर के लिए लेते हैं। करंट अफेयर अगर आप डेली पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ते हो तो आप लोग इस PD का करंट अफेयर ले सकते हो। उसमें 1 साल का आता है, 6 मंथ वाला भी आता है। तो 1 साल वाला लेके लगभग 6, 7, 8 मंथ का आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है करंट अफेयर। और इसके लिए अगर आप चाहो तो मंथली जो करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, मंथली बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, गौरव सर पढ़ाते हैं, और द ऑफिसर्स अकेडमी में भी अभी TRE 4 की प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर रिवीजन चल रहा है, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर वहाँ से करते हो तो हो सकता है कि इनफ हो जाए, क्योंकि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आते हैं 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। और मैथ्स और रीजनिंग का मैं बताना भूल गई, मैथ्स और रीजनिंग के दोनों मिला के 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है साइंस, और साइंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। और साइंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है। तो साइंस के लिए आपको पढ़ना है 6 से लेकर 10 तक का NCERT पढ़ना है। SCERT नहीं पढ़ना है, SCERT की बात भी मैं नहीं कर रही हूँ। NCERT पढ़ना है 6 से लेकर के 10 तक का। और इसी में आप देखेंगे जो मैक्सिमम चैप्टर्स हैं वो कवर हो जाते हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पे ज़्यादा फोकस करना है। वैसे साइंस में 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सॉरी। सो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ही ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा करके फिजिक्स से आते हैं और केमिस्ट्री से आते हैं। उसके बाद बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन आते हैं। सो इसके लिए साइंस से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप लोग कर लोगे इजीली। अगर आप लोग NCERT कवर करते हो तो NCERT पढ़ सकते हो, और इसके साथ ही साथ 1 लाइनर घटनासार भी पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ आप लोग को BPSC द्वारा किया गया पूर्वावलोकन घटना चक्र को देखना ही देखना है, और PYQ देखना है। और इसके बाद आता है EVS और ये ज्योग्राफी मिला करके 30 क्वेश्चन आते हैं। आप लोग ये मान के चलिए, और ये सच भी है, मानना कुछ भी नहीं है। ज्योग्राफी और EVS मिला के 30 क्वेश्चन आते हैं। और EVS के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बहुत टफ नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना है पूर्वावलोकन। BPSC द्वारा पढ़ाया गया जितना पूछा गया पेपर है EVS का, उसको कर लेना है अच्छी तरह से, 2-3 बार करना है, और PYQ देखना है। बस इतना ही कर लेंगे। देन अगर आप लोग चाहो तो पूर्वावलोकन की ये जो बुक है इसको भी कर सकते हो, और ये बुक बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है। और EVS के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, इसलिए मैं कहूँगी इसको ज़्यादा लोड ना लेकर के अच्छे से पढ़ाई करिए। इसके बाद आता है पॉलिटी के क्वेश्चन, और पॉलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। और इसमें जो बेसिक में मैं कहूँगी, अगर आप लोग कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं तो लुसेंट पढ़िए। और इसमें जो है कि कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अनुच्छेद वगैरह नहीं आते हैं कि इस अनुच्छेद में क्या है, इस अनुच्छेद में क्या है। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे संविधान संशोधन हो गया, या फिर DPSP किस भाग में है, ये सब थोड़ा थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग PYQ जब देखेंगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा तो किस तरह से पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पॉलिटी भी बहुत ज़्यादा इजी आती है, इसको भी आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं EVS के जैसा ही। इसके बाद आता है मिसलेनियस, जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन होते हैं वो मिसलेनियस के होते हैं, जिसको किसी भी सब्जेक्ट में हम लोग नहीं रख सकते हैं। सो मिसलेनियस के लिए आप लोग इन सभी को पढ़ते रहिए, इसी में से कोई एक क्वेश्चन मिसलेनियस हो सकता है। तो इसके लिए सबको मैंने बता दिया है। एंड बता दूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। NCERT तो मैंने बता ही दिया है, पढ़ना है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत सारे क्या है कि मैराथन क्लासेस कराई गई हैं, जिसमें से है रोजगार विद अंकित। इनके चैनल का नाम है रोजगार विद अंकित, तो इसको आप लोग वहाँ से कर सकते हो। उनका 5, 6 या 7 घंटे का वीडियो है, उसको आप लोग देखिए, उसका नोट्स बना लीजिए। मैं सच बताऊँ तो TRE 1 जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो तब मैंने नहीं पढ़ा था, बल्कि 6 से 8 के लिए मैंने ये वाली मैराथन देखी थी, और बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइस। आप लोग भी देखिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा। मैंने भी उसका नोट्स बना के रखा है, मैं भी रिविज़न करती हूँ। एंड ज्योग्राफी के लिए आपको अगर ऑनलाइन क्वेश्चन देखना है तो आप लोग देख सकते हैं DK गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। इनका भी TRE 2 के टाइम पे, हाँ, जब मैंने 6 to 8 का फॉर्म भरा था TRE 3 के टाइम पे, तो मैंने इसको DK गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस इनको मैंने फॉलो किया था। इनके जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ज़्यादा अच्छा है,
ये क्वेश्चन लाते हैं बीपीएससी के पीवाईक्यू द्वारा और देन उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं, मतलब वो पूरा चैप्टर ही लगभग पढ़ा देते हैं उस क्वेश्चन के थ्रू। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं अगर बताऊं तो आपको ये बुक्स तो फॉलो करनी ही करनी है। देखिए मैंने बहुत कम बुक बताया है जिसको आप लोग 3 महीने में आसानी से कवर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू जब आप लोग करोगे तो आपको एक बढ़िया वाला अंदाज़ा मिल जाएगा, हाँ इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मेरा ये चैप्टर अच्छा मतलब अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। एंड इसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यू आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कोई चैप्टर आपने पढ़ा है साइंस का या फिर ज्योग्राफी का, देन उस चैप्टर का नाम डालिए, देन यूट्यूब पे सर्च कीजिए इसका एमसीक्यू या फिर 1 लाइन एंड शॉर्ट वीडियो, तो ये तुरंत आ जाएगा। ऑनलाइन शॉर्ट वीडियो आ जाएगा। तो इसको वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं यूट्यूब से। और अगर मैं कोई और चैनल का बताऊँ तो यूट्यूब पे द ऑफिसर्स अकेडमी है, ये भी हर सब्जेक्ट का कराते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इनका बैच भी ले रखा होगा, तो वहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए कोई भी आप मैगजीन वगैरह ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, मार्केट में बहुत सारे हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो ले सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने सभी सब्जेक्ट का जो है सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स बचते हैं तो मुझे भेजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। वैसे इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में सब कुछ समझा दिया है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन से सब्जेक्ट आपको कहाँ से करना है, कौन सी ऑनलाइन देखनी है, कौन सी बुक से पढ़नी है। ज़्यादा करके आपको एनसीईआरटी पे फोकस रहना है, कहीं भी एडवांस बुक। देखिए बहुत सारे लोगों की बुक लिस्ट अलग अलग होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यूपीएससी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और वही आपको गाइड कर देंगे। तो आपको हर किसी की बुक को फॉलो नहीं करना है। एक छोटी सी अपनी लाइब्रेरी बनाइए जिसमें बहुत कम बुक रहे और उसी बुक को आप लोग बार बार पढ़िए, उसी में से आपका टीआरई 4 का सिलेक्शन हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस ये होता है कि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा टफ मान लेते हैं, तो इसलिए वो हमें टफ लगने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं और इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।